हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैच करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। तो कह रहा है कि मैच द नेम्स ऑफ पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। ये 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश का 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्तमान में अभी 2 सेक्शन करके मिलान करने वाला आता है। एक सेक्शन 5 नंबर का, दूसरा सेक्शन भी 5 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक बार कवि का नाम दिया है, इधर जो लिखा है चैप्टर उसका नाम दिया है, तो इसी में मैच करना है। तो पहले देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद रिवाइज भी हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कवि का नाम कहाँ पर क्या है उसको देखते हैं। तो ये है हमारा क्लास 12 का, देखिए 100 मार्क्स का जो आपका चैप्टर दिया हुआ है बिहार बोर्ड के लिए। क्या दिया है, प्रोज सेक्शन जो कहानी वगैरह सेक्शन का है, उसमें पहला चैप्टर में क्या है, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आज इसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी। और ये क्या है, एक तरह का निबंध है, ऐसे है। ठीक है, आपको याद रखना है। और दूसरा हमारा है भारत इज माई होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये एक तरह का स्पीच है, भाषण है। तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, ये मनोहर माल गोंकर लिखे हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। चौथा आई हैव अ ड्रीम, इसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ये एक भाषण है, स्पीच है। पाँचवा है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है, ये एक निबंध है, ऐसे है। द आर्टिस्ट, जिसको लिखा है सीगा नोया ने, शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, क्या है, जर्मन ग्रीर ने लिखा है, इसको एक ऐसे है, निबंध है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डॉर्थी एल शेयर, जो ऐसे लिखा गया है, एन ऐसे है। द अर्थ, एच ई वेट्स द्वारा लिखा गया, एक शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, एक लघु कथा है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पॉर्लेस बक ने लिखा है, ये भी एक निबंध है। अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकॉब ने लिखा है, ये एक कॉमेडी कहिए या फिर ड्रामा है या फिर प्ले है, ये कॉमेडी ड्रामा या फिर प्ले है, इस तरह का है। तो प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर है, और 11 चैप्टर में टोटल 11 चैप्टर में इधर चैप्टर का नाम है, इधर जो लिखने वाले राइटर हैं उसके नाम है। तो आपको राइटर और चैप्टर के मिलान करने के लिए आता है। तो ये प्रोज सेक्शन हो गया। अब चलिए पोएट्री सेक्शन हम देख लेते हैं। तो पोएट्री सेक्शन है, देखिए यहाँ पर यह है पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन में भी 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर में देखिए पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको लिखा है जॉन डन ने, ये एक लिरिक पोएम है या फिर लव पोएम भी इसको बोल सकते हैं आप। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखा है वाल्ट विटमैन ने, ये भी एक लिरिक पोएम है। उसके बाद देखिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है W.H. ऑर्डन ने, ये क्या है, एक लिरिक पोएम है। आगे है टू ऑटम, क्या है, टू ऑटम है, और इसको लिखा है जॉन किट्स ने, ये ऑड है। ऑड मतलब होता है गीत के फॉर्म में लिखा गया है। आगे देखिए एन एपिटाफ लिखा वाल्टर डिलामेयर, ये मिलॉन्कली पोएम है, उदासी भरा कविता है। उसके बाद देखिए द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा, यह सोनेट है और बार पोएम के रूप में भी जानते हैं। सोनेट मतलब जानते हैं, 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहते हैं। आगे देखिए मेकाविटी द मिस्टी कैट, इसको लिखा है T.S. इलियट ने, ये एक म्यूजिकल पोएम है। ठीक है, आगे देखिए फायर हैम के दारूवाला ने लिखा, ये एक लिरिकल पोएम है, ये एक तरह का रिलीजियस पोएम भी है, क्योंकि इस कविता में दिखाया गया है किस तरह से पारसी धर्म अपने शव दाह करते हैं, मरने के बाद किस तरह से वो शव को दाह संस्कार करते हैं, और आग को, पानी को, हवा को क्या मानते हैं। तो रिलीजियस पोएम भी आप बोल सकते हैं एक तरह से। आगे है स्नेक को लिखा है D.H. लॉरेंस ने, ये भी एक लिरिक पोएम है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास द्वारा लिखा गया, ये एक लिरिकल है या फिर ऑटोबायोग्राफी भी है बोल सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, जो खुद के बारे में लिखे आत्मकथा होता है। तो ये हम जान लिया पोएट्री सेक्शन का सारा, कवि के नाम इधर है, और कविता जो उन्होंने लिखा है सारा नाम इधर दिया गया। तो इसी में से मैच करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए आता है। तो चलिए अब मिलान करते हैं, अब बनेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका 2021 20 से 20 का से चलते हैं, 20 से पहले चलेंगे फिर 21 में आएंगे। तो 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो कह रहा है मैच द नेम्स ऑफ पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में नाम दिया गया है, लिस्ट बी में दिया है, सही उत्तर को आप मिलान करना है, आपको यह कर है मिलान करना है। तो पहला देखिए इसमें क्या है,
पहला कह रहा है जॉन डन। जॉन डन क्या लिखा है बताइए, आपके किताब में अभी बताया। तो जॉन डन ने क्या लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। जॉन डन ने पहला का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए W.H. ऑर्डन क्या लिखा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। तीसरा का रहा रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है, द सोल्जर लिखा है, द सोल्जर। कमला दास ने क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब वाल्ट विटमैन ने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ठीक है, तो पाँचवा का डी हो गया, चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा का ई हो जाएगा। तो आपको इस तरह से परीक्षा में नहीं मिलाना है। तो परीक्षा में लिखिएगा कैसे, बनाइएगा आंसर कैसे, देखिए परीक्षा में आपको इस तरह से बनाना, वही चीज़ है 2020 का जो अभी बता रहे हैं। तो जॉन डन तो लिखेंगे और तीर का चिन्ह दे के सामने में लिख देंगे बी नंबर में था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो उस तरह से लिख देना ये। उसके बाद वाल्ट W.H. ऑर्डन है तो तीर का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे सामने सी नंबर में था वो ऑप्शन जो लिखा है चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसी तरह से रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर ए नंबर में, तो इसके सामने लिखेंगे। कमला दास ई नंबर में था माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसको सामने लिखेंगे। अब वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डी नंबर में था, तो इस तरह से लिखेंगे। जब ऐसे बनाएंगे तो आपको टोटल 5 नंबर में से 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो 2020 में एक ही मिलान करने वाला आता था, अब 2021 में 2-2 खंड करके दिया है। और 2021 से जो है ना 5 नंबर का ये मिलान करने वाला 2 गो दे देता है, ठीक है, एगो कविता से दे देता है, एगो कहानी से दे देता है। तो चलिए 2021 वाला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए, ये तो फिर मैची वाला है, 2021 वाला याद रखिएगा। T.S. इलियट क्या लिखा है, T.S. इलियट लिखा है मैकाविटी द मिस्टिक कैट, तो पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और रूपर्ट ब्रूक क्या लिखा है, द सोल्जर लिखा है, द सोल्जर, दूसरा का ई। वाल्ट विटमैन क्या लिखेगा, तो वाल्ट विटमैन लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा का डी। कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस, चौथा के ए। वाल्टर डिलामेयर एनी पिटाफ, ठीक है, पाँचवा का बी नंबर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं मिलाना है एग्जाम में, कैसे मिलाना है आंसर आपको इस तरह से लिखना है। T.S. इलियट सी नंबर में था मैकाविटी द मिस्टिक कैट, तीर का चिन्ह जरूर दीजिएगा बीच में थोड़ा सा। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर ई नंबर में है। वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डी नंबर का है। और ए नंबर में था माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास लिखिए। और वाल्टर डिलामेयर एनी पिटाफ, इस तरह से लिखना है आपको आंसर, ठीक है। आगे देखिए एक और खंड है 2021 से 2 खंड में दिया गया है, तो एक खंड देख लिया, दूसरा खंड देखिए। अब देखिए ये जो है कह रहा है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक ने लिखा है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यहाँ पर डी नंबर छूट गया, डी नंबर लिख लेंगे। तो पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डॉर्थी एल शेयर, डॉर्थी एल शेयर क्या लिखा है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो ये हो जाएगा दूसरा का सी नंबर। तीसरा देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखा आई हैव अ ड्रीम, तो तीसरा का ई नंबर। एंटोन चेकॉव लिखा है अ मैरिज प्रपोजल, तो चौथा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीगा नोया लिखा है द आर्टिस्ट, तो पाँचवा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया। तो आपको बनाना है कैसे एग्जाम में, इस तरह से बनाना है। देखिए पर्ल एस बक के सामने लिखेंगे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। डॉर्थी एल शेयर ने क्या लिखा, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या लिखा, आई हैव अ ड्रीम। एंटोन चेकॉव ने लिखा आई अ मैरिज प्रपोजल। सीगा नोया ने लिखा है द आर्टिस्ट। समझ गए। और आगे देखिए, अब केवल मिलान कर लेते हैं, कैसे बनाना वो हम आपको बता दिए। अब मिलान करके बताइए। 2022 का देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन। W.H. ऑर्डन क्या लिखा है, तो W.H. ऑर्डन लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ देखिए। के अंदारो वाला फायर हैम। जॉन किट्स ने क्या लिखा है, ऑड टू ऑटम लिखा है, तो तीसरा का डी हो जाएगा। और रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है, द सोल्जर, तो चौथा का ई नंबर हो जाएगा। कमला दास क्या लिखी है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो पाँचवा का सी नंबर हो जाएगा। आपको कैसे बनाना है पता है, उसी तरह से बनाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। 2022 का अगला खंड है, 2 खंड में आता है। तो अगला खंड देखिए, कह रहा है कि एच ई बेट्स ने द अर्थ लिखा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का ई नंबर होगा। जर्मन ग्रीर ने क्या लिखा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डॉर्थी एल शेयर हाउ फ्री इज़ द प्रेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम, तो पाँचवा का सी हो जाएगा। चौथा का क्या बताएं, चौथा का ये देखिए बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 2023 का, ये 2023 में पूछा हुआ है।
पहला कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो कौन लिखा है, तो जॉन डन लिखा है, तो पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन, दूसरा का ए। टू ऑटम जॉन किट्स, तीसरा का ई नंबर। एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर, तो चौथा का सी नंबर। स्नेक DH लॉरेंस, तो स्नेक लिखा DH लॉरेंस, 5 के बी हो जाएगा। आपको इस तरह से मिला लेना। तो आगे देख लीजिए, और ये है 2023 का पूछा हुआ। अब पिंच ऑफ स्नफ, बताइए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो मनोहर मालगोंकर, ई नंबर है, पहला का ई नंबर। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थियल शेयर, ये है दूसरा का डी नंबर। द आर्टिस्ट सीगा नोया, तीसरा का बी नंबर। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसने लिखा, पर्लेस बक, तो चौथा का सी नंबर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, तो पहला का क्या, 5वां का हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से 2023 का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। तो ये है मैच करने वाला, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा। काफ़ी VVI है, इससे 10 नंबर का हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है अंग्रेजी के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है इस चैप्टर के लेखक और कौन लेखक है, कौन सा कविता या कहानी लिखे हैं, तो जो पहले बताएं उसको बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा, तो बनाने में सहूलियत होगा। धन्यवाद।